मोहतरम बुज़ुर्गों, दोस्तों, भाइयों, आप हज़रात के सामने कलाम मुक़द्दस फ़ुरक़ान हमीद से आयत मुबारका और हदीस मुबारका तिलावत की। दुआ है कि रब्बुल इज़्ज़त मुझे हक़ और सच बयान करने की तौफ़ीक़ अता फ़रमाए और हम सब को इखलास के साथ समझने की और अमल करने की तौफ़ीक़ अता फ़रमाए। आमीन सुम्मा आमीन। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने कुरान पाक में अक्सर व बेशतर मकामात पर तर्क दुनिया को इरशाद फरमाया कि दुनिया से मोहब्बत न करो, यही दुनिया तुम्हें अल्लाह की याद से कहीं गाफिल न कर दे। तर्क दुनिया का मतलब ये नहीं कि आप बीवी बच्चों को छोड़कर, वालिदैन को छोड़कर किसी गार में, किसी हुजरे में चले जाएं और वहाँ पर अल्लाह अल्लाह करते रहें, बाकी सारे हुकूक, सब लोगों के हुकूक छोड़ दें। तर्क दुनिया इसका नाम नहीं। तर्क दुनिया इसका नाम है कि दुनिया के साथ आप मोहब्बत न करें, ये दुनिया तुम्हें अल्लाह के ज़िक्र से कहीं गाफिल न कर दे। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, हारूत मारूत को अल्लाह ने इस दुनिया में भेजा था जादू सिखाने के लिए। हारूत मारूत का वाक़या सूरह बकरा में मौजूद है। उन्होंने आकर जादू सिखाया। जादू सिखाने का मकसद ये था कि लोग मोजज़े और जादू में फ़र्क नहीं करते थे। मोजज़ा भी खिलाफ़ आदत, खर्क आदत होता है। मसलन उंगलियों के पोरों से उमूमन पानी निकला नहीं करता, लेकिन रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मुक़द्दस हाथों से, मुताहर हाथों से जब पानी निकल रहा है तो ये रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का मोजज़ा है। पहाड़ों से ऊँटनियाँ नहीं पैदा हुआ करती, लेकिन हज़रत सालेह अलैहिस्सलाम का मोजज़ा अल्लाह ने ऊँटनी को पत्थर से, पहाड़ से निकाला। जादू में भी ऐसे होता है। जादू में एक अमल किया जाता है, वो अमल करने वाला अमल करता है, लेकिन जो पास दूसरा होता है खिलाफ़ आदत, उसको भी वो चीज़ नज़र आती है। मसलन एक शख्स ने मुझे ज़िक्र किया कि फ़लाँ जगह एक आमिल हैं और वो गैर मुस्लिम हैं। उन्होंने मुझे कहा कि आप एक गोश्त का टुकड़ा ले आएँ, उन्हें कटवाना नहीं है। मैं गोश्त का टुकड़ा ले आया। उन्होंने कहा कि इस दीवार पर लगाओ। मैंने जैसे ही उस गोश्त के टुकड़े को दीवार पर मारा तो उस पर हुसैन लिखा हुआ था। फिर दूसरा मारा, उस पर किसी और का नाम लिखा हुआ था। एक और बताया, यहाँ एक औरत थी, उन्होंने दावत की लोगों की। तो जब दावत में लोग गए, हर एक के सामने एक चावलों की प्लेट रखी गई और उसके ऊपर एक प्लेट के साथ बंद किया गया। वो साथी फरमाते हैं कि जैसे ही हमने ऊपर वाली प्लेट उठाई तो नीचे चावलों के ऊपर जिस तरह दबाकर कोई चीज़ लिखी होती है, ऐसे रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का नाम हज़रत मोहम्मद लिखा हुआ था, हुसैन लिखा हुआ था, फ़ातिमा लिखा हुआ था। ये भी तो खिलाफ़ आदत है। इंसान तो यहाँ नहीं लिख रहा है, तो जादूगर का एक कसब है, वो अपने अमल से एक काम कर रहा है जो लोगों को खिलाफ़ आदत, खर्क आदत नज़र आ रहा है। तो उस दौर में भी जो अम्बिया अलैहिमुस्सलात व तस्लीमात तशरीफ़ लाते थे, तो लोगों को जादू और मोजज़े में फ़र्क मुश्किल हो जाता था कि ये जादू है, ये मोजज़ा है। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने दो फरिश्ते भेजे, हारूत और मारूत। उन्होंने आकर बताया कि ये जादू है और इस जादू से लोग मियाँ बीवी में जुदाई डाल दिया करते थे। उन्होंने बताया कि ये जादू करना गुनाह और हराम है, लेकिन हम आपको इस गर्ज के लिए सिखा रहे हैं कि जादू में भी ऐसे हो जाता है। मोजज़े और जादू को एक न समझो। तो नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने इरशाद फरमाया, हारूत और मारूत का जादू जो है वो मियाँ बीवी में जुदाई डलवा देता था। ये दुनिया जो है उससे बड़ी जादूगरनी है, इसके जादू से अल्लाह और मखलूक में ताल्लुक़ ख़त्म हो जाता है। फरमाया, या अय्युहल्लज़ीना आमनू, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने इरशाद फरमाया ईमान वालों को, काफिरों को नहीं फरमाया। जहाँ काफिरों और ईमान वालों दोनों को हुक्म होता है तो अल्लाह फरमाते हैं, या अय्युहन्नासु, ए लोगो, उअबुदू रब्बकुम, अपने रब की इबादत करो। इबादत में सबसे पहले ला इलाहा इल्लल्लाह, अल्लाह की तौहीद का इकरार करना है। तो या अय्युहन्नासु का लफ्ज़ इरशाद फरमाते हैं। और जहाँ अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की उम्मत के साथ मुखातब होते हैं, अल्लाह फरमाते हैं, या अय्युहल्लज़ीना आमनू, और ये सिर्फ़ इसी उम्मत को ये शान और शर्फ हासिल है
कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने इस उम्मत को ईमान के साथ मनसूब फरमाकर खिताब फरमाया। बाकी उम्मतों को अल्लाह ने फरमाया या कौमी नूह, या कौमी हूद, अम्बिया के नाम के साथ उन कौमों को खिताब फरमाया। लेकिन रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की उम्मत को ये शान और फजीलत मिली कि अल्लाह ने फरमाया या अय्युहल्लज़ीना आमनू, ए ईमान वालो, ईमान के साथ मनसूब फरमा कर। कहीं फरमाया या इबादियल्लज़ीना, ए मेरे बंदो, कुल या इबादियल्लज़ीना असरफू अला अनफुसिहिम, ए मेरे महबूब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आप मेरे बंदों को फरमा दें, अपनी तरफ निस्बत फरमा दी, मेरे बंदे हो। जैसे कोई वालिद कहे ये मेरा लख्ते जिगर है। हज़रत लुक़मान ने अपने बच्चे को वसीयत फरमाई या बुनैया, ए मेरे छोटे बेटे। अल्लाह ने फरमाया या इबादियल्लज़ीना, ए मेरे बंदो, या अय्युहल्लज़ीना आमनू, ए ईमान वालो, ला तुल्हिकुम अम्वालुकुम वला औलादुकुम अन ज़िक्रिल्लाह, तुम्हें हलाक न कर डाले। कामयाब वो है जो दुनिया से ईमान बचा कर आखिरत की तरफ चला गया और जन्नत में चला गया। फमन ज़ुहज़िहा अनिन नार व उदखिलल जन्नत फ़क़द फ़ाज़, जिसको जन्नत में दाखिला मिल गया, जहन्नम से आज़ादी पा गया, वही कामयाब है। फरमाया और कोई कामयाब नहीं है। ला तुल्हिकुम अम्वालुकुम, तुम्हारा माल तुम्हें कहीं हलाक ना कर दे। माल कैसे हलाक करता है? माल ऐसे हलाक करता है, इंसान माल की मोहब्बत में रिश्तेदारियां नहीं देखता, माल की मोहब्बत में अपने दोस्तों की दोस्ती नहीं देखता, हलाल और हराम की तमीज़ नहीं रखता, ये नहीं देखता ये सूद है, ये रिश्वत है, ये हराम है। वो चाहता है किसी भी तरीके से मेरे पास माल आ जाए। अल्लाह ने फरमाया यही माल तुम्हें हलाकत की तरफ डालने वाला है। या अय्युहल्लज़ीना आमनू ला तुल्हिकुम, जब तक कुफ्र में थे इस्लाम और ईमान, अल इस्लाम यहदिमु मा कान क़ब्लहु, पीछे वाले सारे गुनाहों को मिटा देता है। लेकिन अब तुम ईमान वाले बन चुके हो, अल्लाह की तौहीद का और मेरे रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की रिसालत का इकरार कर चुके हो। अब के बाद तुम्हें कहीं ये माल हलाकत में न डाल दे। व औलादुकुम, ना तुम्हारी औलाद तुम्हें हलाकत में डाल दे। ख्याल रखना औलाद किस तरह हलाकत में डालती है। औलाद तो अपने वालिदैन की खैर खा होती है, औलाद इस तरह डालती है कि औलाद के सामने कभी कभार इंसान मजबूर और बेबस हो जाता है। औलाद ज़िद कर रही है कि मैंने निकाह गैर मुस्लिम से करना है, वालिद कहता है मैं तो मजबूर हूँ, मैं क्या करूँ। अब यहाँ औलाद वालिद को मजबूर कर रही है और ये उसके सामने अगर झुक जाता है, जहन्नम ख़रीद ली। वालिद अपने बच्चों की फ़ीसें भरने के लिए, अपने बच्चों की जायदाद बनाने के लिए, इनके मुस्तकबिल को संवारने के लिए, वो मुस्तकबिल बनता फिर भी नहीं है। ये रिश्वत ले रहा है, ये गुनाह कमा रहा है, ये लोगों पर जुल्म कर रहा है, लोगों के माल लूट रहा है। ये औलाद इसे जहन्नम की तरफ ले जा रही है। अल्लाह ने फरमाया या अय्युहल्लज़ीना आमनू ला तुल्हिकुम अम्वालुकुम वला औलादुकुम अन ज़िक्रिल्लाह, अल्लाह के ज़िक्र से तुम्हें गाफिल न कर दे। नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने इरशाद फरमाया अद्दुनिया मलऊनुन व मा फ़ीहा, दुनिया मलऊन है, इस पर लानत की गई है, जो कुछ इसमें है सब पर। फरमाया इल्ला ज़िक्रुल्लाह, अल्लाह के ज़िक्र के अलावा। हाँ, जो ज़िक्र करता है, दुनिया को बिल्कुल छोड़ देना, दुनिया से किनारा कशी कर लेना, ये भी ठीक नहीं है। फरमाया कादल फ़क़्रु अन यकूना कुफ़रन, ऐसे फ़क़र से भी पनाह मांगा करो जो तुम्हें कुफ़र तक पहुँचा दे और तुम्हें अपना दीन बेचना पड़े। ऐसा भी नहीं। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब ग़ज़वा तबूक पर चंदा इकट्ठा फरमा रहे थे, सिद्दीक़ अकबर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु सारा माल लेकर मेरे आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम की खिदमत में हाजिर हुए। फरमाया सिद्दीक़ घर के लिए भी कुछ छोड़ आए हो? अल्लाह और उसके रसूल का नाम छोड़ आया हूँ, कुछ भी नहीं है, सोई तक ले आया हूँ। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कबूल फरमाया। लेकिन एक और सहाबी सोने की एक डिल्ली लेकर आते हैं, या रसूलल्लाह ये लेकर आया हूँ। मेरे आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने इरशाद फरमाया घर भी छोड़ आए हो? अर्ज़ किया सब कुछ यही है। आपने इस ज़ोर से उसकी तरफ फेंका कि सहाबा फरमाते हैं अगर लग जाती तो वो ज़ख्मी हो जाता। तो आपने फरमाया कि घर के लिए नहीं छोड़ आए हो तो बाद में सवाली बनकर एक एक के सामने हाथ फैलाओगे। तवक्कुल ये नहीं है, अल्लाह पर भरोसा ये नहीं है। दुनिया को बिल्कुल छोड़ ही ना दो कि बाद में सवाली बनकर लोगों के सामने हाथ फैलाओ।
और इस कदर भी दुनिया के पीछे न लग जाओ कि अल्लाह के ज़िक्र को भी भूल बैठो। ये मोतदिल उम्मत है। इमाम गज़ाली रहमतुल्लाह अलैह काफ़ी मसलक थे। नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम से मोहब्बत का अंदाज़ा लगाएं। इमाम गज़ाली रहमतुल्लाह अलैह का नाम मोहम्मद, वालिद का नाम मोहम्मद, दादा का नाम मोहम्मद, मोहम्मद बिन मोहम्मद गज़ाली, ये नाम है इनका। इनका एक भाई थे अहमद बिन गज़ाली। इमाम गज़ाली रहमतुल्लाह अलैह उन्होंने अपनी वालदा से शिकायत की कि मैं नमाज़ पढ़ाता हूँ तो मेरे भाई अहमद गज़ाली नमाज़ पढ़ने मेरे पीछे नहीं आते। लोग बातें करते हैं कि आपका भाई आपके पीछे नमाज़ नहीं पढ़ता, आप इसे फरमाएं कि नमाज़ पढ़ा करे, मेरे पीछे घर में पढ़ लेता है, मेरे पीछे नहीं पढ़ता। वालदा ने कहा कि अहमद आप जाएँ और नमाज़ पढ़ें जमात के साथ। वालदा के कहने पर वो मस्जिद आए, नमाज के दौरान ही नमाज तोड़ कर भाग गए, घर चले गए। अब ये नमाज के बाद जब घर गए तो फरमाते हैं कि अम्मा जी पहले तो मसला था आते नहीं थे तो लोग बातें करते, अब तो ये नमाज तोड़ कर आ गए हैं, अब तो और लोग बातें कर रहे हैं। तो वालिदा ने पूछा कि अहमद नमाज छोड़ कर क्यों आए हो? फरमाया कि जब मैं सजदे में था मैंने इनके दिमाग में झांका तो ये औरतों के जो हैज़ के मसाइल हैं वो सोच रहे थे, तो मैंने कहा ये तो अल्लाह की इबादत ही नहीं कर रहे, इसलिए मैं नमाज़ छोड़ के आ गया। तो वालिदा भी बड़ी अल्लाह वाली थी, उन्होंने कहा कि मैंने जब भी तुम्हें दूध पिलाया है बग़ैर वज़ू के दूध नहीं पिलाया, और मेरे दिल में ये था कि तुम अल्लाह की इबादत ऐसे करोगे जैसे मेरे आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने इरशाद फरमाया अंतअबुदल्लाह कअन्नका तरा फ़इल्लम तकुन फ़इन्नहु यराक, अल्लाह की इबादत ऐसे कर जैसे तू अल्लाह को देख रहा है। अगर ये कैफियत तेरे दिल में पैदा ना हो सके कम अज़ कम ये तो सोच ले कि अल्लाह मुझे देख रहा है। फरमाया मैं तो ये समझती थी कि अल्लाह की इबादत ऐसे करोगे, लेकिन बहुत अफसोस हुआ कि एक भाई नमाज में मसाइल सोच रहा है और दूसरा उसके दिमाग में झांक रहा है, अल्लाह की इबादत कौन कर रहा है। ये इमाम गज़ाली रहमतुल्लाह अलैह थे। उन्होंने एक प्यारी एक मिसाल इरशाद फरमाई, फरमाया कि एक बंदा आ रहा था, रास्ते में उसके पीछे शेर लग गया, भागते भागते उसने देखा कि कुआं है, उसने कहा कुएं में छलांग लगाता हूँ और शेर से मैं बच जाऊँगा। अब उसने जैसे नीचे झांका उस कुएं के अंदर बहुत बड़ा अजदहा, बहुत बड़ा सांप है। सोचा कि अगर छलांग लगाता हूँ सांप खाता है, ऊपर से शेर पीछे है, कहाँ जाऊँ, मौत दोनों तरफ है। देखा कि कुएं की मुंडेर पर झाड़ियाँ उगी हुई हैं, उसने कहा झाड़ियों को पकड़ के लटक जाता हूँ, जब शेर चला जाएगा फिर ऊपर आ जाऊँगा। उसने ऐसा किया, झाड़ियों पर वहाँ लटक गया, शेर ऊपर सांप नीचे, परेशान था। इतनी देर में उसने देखा कि एक सफ़ेद चूहा एक स्याह चूहा आए और उन झाड़ियों को, उस घास को काटना शुरू कर दिया। ये और परेशान हो गया कि अब ये झाड़ियाँ कटेंगी तो मैं नीचे गिर जाऊँगा, ऊपर निकलता हूँ तो शेर है। इसी परेशानी में इसने देखा कि साथ एक शहद का छत्ता है और उस पर मक्खियाँ नहीं हैं, छत्ता शहद से भरा हुआ है। उसने कहा ये क्या है, हाथ लगाया, चखा तो वो शहद था। अब ये शहद खाने में मसरूफ़ हो गया, शहद खा रहा था। अब इसे शेर भी भूल गया, सांप भी भूल गया, ये चूहे जो थे झाड़ी काटने वाले ये भी भूल गए। फरमाया कि आप बताएं कि इस बंदे का अंजाम क्या होगा। इस बंदे का अंजाम यही है कि चूहे जब घास को कतर डालेंगे ये सांप के मुंह में गिर जाएगा। ये मिसाल इरशाद फरमाने के बाद इमाम गज़ाली रहमतुल्लाह अलैह फरमाते हैं कि वो जो शेर है वो इंसान की मौत है, पीछे आ रही है, और ये जो नीचे सांप है ये कब्र का गड़ा है, और ये जो घास है ये इसकी ज़िंदगी है। सफ़ेद और काला चूहा ये दिन और रात हैं जो इसकी ज़िंदगी को खा रहे हैं। चाहिए तो ये था कि ये फ़िक्र करता अपनी ज़िंदगी की और नीचे से और ऊपर से बचने की, लेकिन ये दुनिया की लज्जात में और शहद खाने में दुनिया में मुनहमिक हो गया, मसरूफ़ हो गया। इसे पता ही न चला कि मेरी ज़िंदगी कब और कैसे गुजर गई, बिल आखिर कब्र के गड्ढे में चला गया बग़ैर तैयारी किए। इंसान की हालत भी ऐसे है। तो अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया अद्दुनिया जीफ़तुन, दुनिया मुर्दार है, व तालिबुहा किलाब, और इसके पीछे भागने वाले इसके तालिब कुत्ते हैं। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कुत्तों के साथ दुनियादार की मिसाल इरशाद फरमाई। कौवा भी मुर्दार खाता है, कुत्ता भी मुर्दार खाता है। कुत्ते की मिसाल तो आपने इरशाद फरमाई, कौवे की मिसाल नहीं दी। उसकी वजह यह है
कि जब भी मुर्दार पर कव्वा बैठता है वो शोर करता है, वो अपनी बिरादरी को बुलाता है, सारे मिलकर उस मुर्दार को खाते हैं। कुत्ते की खासियत ये है, कुत्ते की आदत ये है कि ये अकेला खाना चाहता है। कुत्ता किसी और कुत्ते को अपने उस मुर्दार में शरीक नहीं करना चाहता। अगर कोई दूसरा कुत्ता आएगा, बेशक वो मुर्दार इस कुत्ते से 10 गुना बड़ा हो, वो अकेला खा जाना चाहता है। यही मिसाल रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि दुनिया के तालिब, हर दुनिया का तालिब यही चाहता कि सारी दौलत मेरे पास आ जाए, किसी दूसरे के पास कुछ ना रहे। वो भाई है तो वो भाई के पास दुनिया नहीं देखना चाहता। अगर वो एक साथ शिराकत में कारोबार कर रहे हैं, हर एक के दिल में ये होगा कि ज़्यादा नफ़ा मुझे हो, इसके पास कम हो जाए, और वो दूसरे को नुकसान देने की सोच और गौर व फिक्र करता रहेगा। और आपने कुत्ते की मिसाल इरशाद फरमाई और कव्वे की मिसाल नहीं दी, इसलिए कि कव्वा सुबह से शाम तक मुर्दार खाए और वहाँ से चला जाता है, रात अपने घोंसले में गुजारता है। कुत्ता जो है सुबह से शाम तक मुर्दार खाएगा और रात हो जाएगी तो रात को बैठकर उस मुर्दार का पहरा देगा, फिर सुबह को ये मुर्दार खाएगा। फरमाया दुनियादार जब दुनिया से मोहब्बत करता है फिर उसी दुनिया में होता है, फिर वो खाना भी उसी दुकान में खाता है, वो रात को सोता भी उसी दुकान में है, ये नमाज पढ़ने भी मस्जिद नहीं जाता। फरमाया अत्तालिबुहा किलाब, दुनिया मुर्दार और इसके तलबगार कुत्ते हैं जो अल्लाह के दीन से दूर हैं, जो अल्लाह की शरीयत से दूर हैं, जो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के फरामीन से दूर हैं। हाँ, मेरे आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने एक जुमला और भी इरशाद फरमाया, अत्ताजिरु, क़यामत के दिन ताजिर जो है, सदूकुल अमीन, सादिक और अमीन ताजिर, सच्चा और अमानतदार ताजिर, उसका हशर अल्लाह अंबिया, शुहदा और सिद्दीकीन के साथ फरमाएंगे। एक दुनियादार ताजिर, एक दीनदार ताजिर जो अपने दीन का भी ख्याल रखता है, जो अपने माल की भी हिफाजत करता है, तो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने उसका हशर क़यामत के दिन अंबिया और शुहदा के साथ फरमाना है। दुआ है कि रब्बुल इज़्ज़त हम सब को रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के फरामीन समझने की, अमल करने की तौफ़ीक़ अता फ़रमाए। हमें अल्लाह तालिब दुनिया न बनाए, तालिब आखिरत बनाए। मेरे आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम के उसवा हसना पर हम सब को चलने की तौफ़ीक़ अता फ़रमाए। व आखिरु दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।